आधी रात का वक्त था। काला लिबास पहने एक शख्स गांव के उबड़ खाबड़ सुनसान रास्ते से होता हुआ गांव के शमशान की तरफ बढ़ता जा रहा था। उसके हाथ में एक काले रंग की मिट्टी का कलश और एक काले रंग की पोटली थी। उसका चेहरा भी काले रंग के कपड़े से ढका हुआ था। वो रात के लगभग 2 बजे शमशान घाट में दाखिल हुआ। वो वहां एक कोने में जाकर बैठा और उसने वहां एक यज्ञ कुंड जलाया। मंत्रों का उच्चारण करते हुए उसने यज्ञ कुंड में अपने रक्त की आहुति चढ़ाई। यज्ञ कुंड में रक्त की बूंद पड़ते ही यज्ञ की अग्नि भड़क उठी। तभी वहां खूब तेज हवा चली और एक अजीब सी कंपन उस व्यक्ति के शरीर में दौड़ गई। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। उसे अपने आसपास किसी के होने का एहसास हुआ। धीरे धीरे उसका शरीर भारी होने लगा। तभी उसने अपनी पोटली से एक जिंदा मुर्गे को निकाला, जिसके हाथ पैर और मुंह को उसने बांधा हुआ था। देरी ना करते हुए उसने यज्ञ कुंड में मुर्गे की आहुति चढ़ा दी। लेकिन धीरे धीरे उसका शरीर भारी होता गया। उसने वहां पर रखा वो काले रंग का मिट्टी का कलश उठाया और मंत्रों का उच्चारण करने लगा। तभी एक काला धुआं उस कलश के भीतर समा गया और उसने तुरंत ही कलश को एक काले कपड़े से बंद कर दिया। सुबह सुबह गांव के चौराहे पर लोगों का जमावड़ा लगा हुआ था। एक गर्भवती स्त्री अपने पति के मृत शरीर से लिपटकर बिलख बिलख कर रो रही थी। उसका शव बहुत ही बुरी हालत में था। किसी ने उसके गर्दन के मांस को फाड़ डाला था। उसके शरीर पर खून से भरे हाथ का निशान उभरा हुआ था और किसी अजीब सी भाषा में उसके मांस को चीरकर कोई चिन्ह उकेरा गया था। मना किया था ना मैंने, ना जाओ इतनी रात को घर से बाहर, पर मेरी बात ही न सुनी इन्होंने। हमारे पति को भी ले गया वो। इनके अलावा हमारा इस दुनिया में था ही कौन। खुद को संभाल सुनहरी, अभी तेरी हालत वैसे भी ठीक ना है। जो होना था सो हो गया। अब तू बस अपने और अपने बच्चों का ध्यान कर। पता नहीं गांव में ये क्या सिलसिला चल रहा है। पिछले 3 महीने में 5वीं मौत हुई है ये गांव में, और इसके शरीर पर भी ये खून से भरे हाथ और ये अजीब सा चिन्ह बना हुआ है। इसका मतलब इसकी बलि भी वही लेकर गया है। अब तो पंडित जी ही बता सकते हैं कि गांव में कुल देवता के स्थापित रहते कोई और शक्ति गांव वालों पर कैसे हावी हो सकती है। रात को गांव के लोग मंदिर में जमा हुए। आज अमावस की रात थी, इसलिए कुल देवता पर बलि चढ़ाने के लिए वहां पर एक पशु को लाया गया था। उसके हाथ पैर और मुंह को रस्सी से बांधा गया था। पंडित जी मंदिर के बीचों बीच यज्ञ कुंड जलाकर पूजा की तैयारी कर रहे थे। यज्ञ कुंड के चारों तरफ गांव के लोग बैठे हुए थे। पंडित जी ने यज्ञ करना शुरू किया और यज्ञ के पूर्ण होने के बाद उन्होंने अपने हाथ में चाकू लिया और देवता के सामने उस पशु को बलि चढ़ा दिया। लेकिन देवता की मूर्ति पर रक्त की एक बूंद तक नहीं गिरी। ये देखकर पंडित जी घबरा गए। अनर्थ, घोर अनर्थ। कुल देवता ने इस बार भी बलि स्वीकार नहीं की। लगातार 3रा बार हुआ है ऐसा। पिछली 3 अमावस से देवता बलि की स्वीकृति नहीं कर रहे। अगर लगातार 3 बार देवता बलि को स्वीकार ना करें तो इसका अर्थ केवल विनाश है। इसका अर्थ है कि किसी ने जानबूझकर देवता के नियमों का खंडन किया है। नियमों का खंडन? कैसा खंडन पंडित जी? देवता पर तो हम हर अमावस को बलि चढ़ा रहे हैं और पूरे विधि विधान से उनकी पूजा हो रही है। बात बलि चढ़ाने या पूजा करने की नहीं है। तुम सब जानते हो कि इस गांव में केवल इस गांव के देवता की ही पूजा हो सकती है। उनके अतिरिक्त कोई और शक्ति इस गांव में पूजी नहीं जा सकती। गांव के किसी व्यक्ति ने किसी और शक्ति को देवता से ऊपर स्थान दिया है। इसी वजह से देवता का क्रोध गांव पर फूट रहा है। इसका मतलब गांव में जो लोगों की जानें जा रही हैं वो सब देवता का क्रोध है। मगर गांव वालों में से ऐसा कौन कर सकता है? सभी जानते हैं कि देवता का नियम क्या है। ना जाने किसने ये घोर पाप किया है, मगर जिसने भी ये किया है
उसने गांव वालों को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। अगर ऐसा है तो हम देवता का क्रोध कैसे शांत करेंगे? अगर देवता का क्रोध शांत नहीं हुआ तो इस तरह तो पूरा गांव ही खत्म हो जाएगा। इसका एक ही निवारण है, जिसे बोलते हुए भी मेरी जुबान कांप रही है। लेकिन देवता के क्रोध को शांत करना है तो उन्हें 7 नवजात बच्चों की बलि चढ़ानी होगी, तभी देवता गांव वासियों को क्षमा करेंगे। क्या? नवजात बच्चों की बलियां? ये आप क्या बोल रहे हैं पंडित जी? भला कोई अपने नवजात बच्चे को बलि पर कैसे चढ़ा सकता है? ये किसी भी माँ के लिए मुमकिन नहीं। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। देवता को शांत करने का यही एक तरीका है। अगर अगली अमावस्या को हमने देवता को 7 बच्चों की बलि नहीं चढ़ाई तो ये मौतों का होने वाला सिलसिला कभी नहीं रुकेगा। पंडित जी ने देवता के क्रोध को शांत करने का निवारण तो बता दिया था, लेकिन वो निवारण इतना कठिन था कि कोई भी उसे नहीं कर सकता था। कोई भी नवजात बच्चों की बलि देने को तैयार नहीं हुआ और सब लोग मंदिर से उठकर चले गए। लेकिन कुछ दिन बाद ही गांव में फिर से उसी तरह से 2 लोगों की मौत हो गई। मौतों का ये सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसलिए ना चाहते हुए भी गांव वालों को देवता के क्रोध को शांत करने के लिए पंडित जी की बात माननी पड़ी। दाई माँ, इसके पिताजी तो इसके जन्म से पहले ही हमें छोड़कर चले गए और अब हमारा बच्चा भी हमारे से दूर चला जाएगा। मैं अपनी आंखों से अपने कलेजे के टुकड़े को बलि पर चढ़ते हुए ना देख सकूं। जानू हूँ, बहुत मुश्किल है ये, पर अपने बड़े बेटे के सहारे अपनी जिंदगी काट लेना, वरना अगर ये सिलसिला खत्म ना हुआ तो बस सोच लेना कि अपनी औलाद को देवता को समर्पित कर दिया। अपने नवजात बच्चों को बलि के लिए समर्पित करते हर माँ का दिल कांप रहा था, मगर फिर भी उन्हें अपने परिवार के बाकी लोगों की रक्षा के लिए अपने नवजात बच्चों को बलि के लिए देना पड़ा। अमावस की रात मंदिर में देवता की मूर्ति के सामने 7 नवजात बच्चों को लिटाया गया। पंडित जी ने यज्ञ करना शुरू किया। मंत्रों का उच्चारण करते हुए उन्होंने अपनी हथेली पर चीरा लगाया और यज्ञ कुंड में सबसे पहले अपने रक्त की आहुति दी। उसके बाद उन्होंने अपने हाथ में चाकू उठाया और देवता की मूर्ति के सामने लेटे नवजात बच्चों की तरफ बढ़े। गांव के जिस व्यक्ति ने आपसे ऊपर किसी और को स्थान देकर आपका अपमान किया, आपके क्रोध को जगाया, उसकी क्षमा के लिए इन 7 नवजात बच्चों की बलि स्वीकार कीजिए। पंडित जी ने उनकी बलि चढ़ाने के लिए चाकू को ऊपर उठाया, लेकिन जैसे ही वो चाकू को उनकी तरफ बढ़ाने लगे, वैसे ही मंदिर में खड़े लोगों की भीड़ में एक जोरदार हुंकार गूंजी। वह हुंकार इतनी डरावनी थी कि पंडित जी के हाथ से चाकू छूटकर नीचे गिर पड़ा। गांव के एक आदमी गोपाल का शरीर बुरी तरह से कांपने लगा। तभी वहां बहुत तेज हवा चली और मंदिर की घंटियां जोर जोर से बजने लगी। सभी गोपाल के सामने नतमस्तक हो गए। देवता स्वयं प्रकट हुए हैं। जय हो देवता की। अपने क्रोध को शांत कीजिए देवता। इन नवजात बच्चों की बलि स्वीकार करके हमें क्षमा कर दीजिए। देवता की शक्ति से गोपाल का पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। वो कांपते पैरों से आगे बढ़ा और उसने नीचे गिरे छुरी को उठाया। सब देवता के सामने हाथ जोड़कर खड़े थे। गोपाल के हाथ कांप रहे थे। वह बच्चों की ओर बढ़ा, मगर तभी उसने बड़े ही गुस्से में पंडित की ओर देखा और एक ही झटके में उसके गर्दन को उसके धड़ से अलग कर दिया। उसकी गर्दन सीधी देवता की मूर्ति के पैरों में जाकर गिरी और देवता की मूर्ति पर उसके रक्त का अभिषेक हो गया। पंडित का धड़ अभी भी जमीन पर कांप रहा था और उसके शरीर से बहता हुआ खून देवता के चरणों में समर्पित हो रहा था। तेरी बलि की स्वीकृति हुई। कुछ देर बाद गोपाल निठाल होकर वहीं गिर पड़ा, मगर जो हुआ उसे देखकर गांव का हर एक व्यक्ति हैरान था। ये कैसे हो गया?
देवता ने पंडित जी को बलि पर चढ़ा दिया। देवता का क्रोध पंडित जी पर क्यों फूटा? बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे। मैंने तो सोचा था कि मैं मसान को काबू कर लूंगा, लेकिन ये तो मेरे काबू से बाहर हो गया। अगर इससे पीछा नहीं छुड़वाया तो ये मुझे मार डालेगा। इसे काबू करना होगा मुझे। पंडित जल्दी से अपने कमरे में गया। वो पूरा कमरा काले जादू और तंत्र के सामान से भरा हुआ था। उसने अपने बक्से से एक किताब निकाली जिसमें मसान क्रिया की साधना की विधि लिखी हुई थी। पंडित घबराते हुए उसे पढ़ रहा था। यदि किसी भी कारण से मसान तुम्हारे ऊपर हावी हो जाए तो उसे काबू करने का बस एक तरीका है कि उसे 7 नवजात बच्चों की बलि चढ़ाई जाए। क्या? लेकिन मैं 7 नवजात बच्चों की बलि कहाँ से लेकर आऊंगा? कुछ करना होगा मुझे। इस किताब में जरूर कुछ और भी लिखा होगा। पंडित ने फिर से वो किताब पढ़ी और उसके चेहरे पर एक शैतानी हंसी छा गई। वो उस कलश को लेकर काला लिबास ओढ़े हुए घर से बाहर निकला। उसने चारों तरफ अपनी नजरें घुमाई तो वहां पर कोई नहीं था। वह गांव के चौराहे पर पहुंचा। उसने उस कलश को वहीं पर गाड़ दिया और उल्टे पांव वहां से चला गया। कुछ देर बाद एक आदमी गाना गुनगुनाते हुए अपनी साइकिल पर चौराहे से गांव के अंदर की तरफ जा रहा था। तभी अचानक उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। एक काली परछाई ने आकर उसे घेर लिया। उसे देखकर वो आदमी घबरा गया और उसकी आवाज उसके गले में दबकर ही रह गई। धीरे धीरे वो परछाई एक भयानक आकृति में बदल गई। डर के मारे वो आदमी अपनी साइकिल से नीचे गिर पड़ा और उस भयानक राक्षस जैसी आकृति ने अपने पहने नाखूनों से उसकी गर्दन के मांस को फाड़ डाला। उसने अपनी खून भरी हथेली का निशान उसके शरीर पर छाप दिया और अपने नाखूनों से उसकी देह पर एक अजीब सा चिन्ह को घेर दिया। उसकी चीखों की आवाज हर तरफ गूंज उठी, मगर कुछ ही देर में सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया। पंडित ने कुछ समय के लिए अपना भार गांव वालों पर उतार दिया था ताकि वो अपना षड्यंत्र रच सके। गांव में कल रात पहली मौत हो चुकी है। बस धीरे धीरे मौतों का सिलसिला बढ़ेगा तो गांव वाले खुद मेरे पास आएंगे और उसके बाद 7 नवजात बच्चों की बलि ये गांव वाले खुद ब खुद देंगे। मगर इनके मन में मुझे देवता का डर बैठाना होगा। पंडित ने पहले तो अपना भार गांव वालों के ऊपर डाला ताकि वो अपनी जान तो बचा सके, लेकिन साथ साथ गांव वालों के मन में देवता का डर बैठा सके और उसके बाद उनके डर का फायदा उठाकर 7 नवजात बच्चों की बलियां मसान को समर्पित कर सके। सब कुछ पंडित के अनुसार बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन जब उसने देवता के नाम से 7 नवजात बच्चों को देवता की मूर्ति के आगे बलि चढ़ाने के लिए रखा तो देवता का क्रोध भड़क उठा और देवता ने स्वयं वहां प्रकट होकर अपना न्याय कर दिया।